दुनिया के रंग अजीब हैं, कभी सच्चाई के चेहरे पर फरेब का नकाब चढ़ जाता है और कभी मासूमियत के पर्दे में चालाकी छुप जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सादगी की हथियार बना लेते हैं, जो सादगी को अपना हथियार बना लेते हैं, जैसे नरम लहजा, मासूम आंखें, मगर दिल में मंसूबे तयशुदा। यही वो लम्हे हैं जब सादगी सादगी नहीं होती बल्कि एक नई चाल बन जाती है। बज़ाहिर तो वो बहुत नरम नजर आते हैं, लेकिन बतन में बहुत इनकी सख्ती होती है, यानी कि इनके अंदर बहुत ही सख्ती और हसद पैदा होती है, और ऊपर से वो शफाफ अंदाज में गहरे होते हैं। मतलब देखने में तो इतने सादा और एहसास होते हैं कि उनको देख के ही प्यार आने लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक इन अदर व्लॉग। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। साथ में जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ ये बहुत ही अहम है, आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और साथ ही साथ मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ अपनी इवनिंग की रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी इवनिंग रूटीन अपनी करती हूँ, किस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं अपने किचन को मैनेज करती हूँ। ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सादगी के लिबास में चालाक लोग, इनसे कैसे बचें, इन पर आज हम नज़र आसानी करेंगे कि किस तरह से हमने चालाक लोगों को पहचानना है, किस तरह से हमने चालाक लोगों को समझना है कि वो हमारी ज़िंदगी में आके हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से बर्बाद करते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। और मैं आपके साथ अब ये कढ़ाई शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत इजी और आसान रेसिपी है। आपके घर अगर मेहमान आ जाएं, कुछ भी ना हो ना, दो चीज़ों से, दो इंग्रेडिएंट से ही आप अपनी ये कढ़ाई बना सकते हैं, और बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये कढ़ाई बन के आती है। और मेरे हस्बैंड को तो माशाल्लाह इन लॉज को इतनी पसंद आई है कि उन्होंने कहा कि दोबारा भी यही बनानी है। और जिस तरह से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और फटाफट बन के हमारे पास कढ़ाई आ जाती है, उससे भी बेहतर ये टेस्ट था। और आप बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना। अच्छा, मैंने 1 kg के बराबर ही मीट लिया है, उसमें मैंने हाफ कप ना इसमें पानी का ऐड कर दिया था, 1 गिलास भर के, ठीक है। फिर मैंने इसमें ना 4 टमाटर ऐड कर दिए थे। उसके जब बॉयल आ गया, स्किन खुद ब खुद ही उतर गई। तो फिर मैंने इसमें सारे बेसिक मसाले जो नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह डाल के ना इसको मैंने देखिए फ्राई कर, गोश्त को पहले हमने गला लिया। अच्छा जी, साथ साथ आपको रेसिपी भी शेयर करती जाऊंगी, और यहाँ पे मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ ले जाती हूँ। बहुत ही अहम है, अपने एहसासात पर यकीन रखें। अगर आपका दिल कहता है कि कुछ लोग ठीक नहीं जो आपकी ज़िंदगी में है, तो इस आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। अक्सर हमारा वजदान जो होता है ना, जो हमारा ज़मीर होता है, वो हमें ख़तरे से आगाह ज़रूर करता है। वो हमारे अंदर जो एक ज़मीर होता है ना, वो हमें ख़बरदार करने की कोशिश करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये हमारा वहम है। और जो वो हमें बता रहा होता है ना, अल्लाह मियां की तरफ से एक इशारा होता है, और वो बिल्कुल करेक्ट ही होता है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस चीज़ को ना अपने अंदर हम अपने आप को ही मलामत करने लग जाते हैं, और अपनी जो ज़मीर की बात होती है ना, जो अपने अंदर से एक आवाज़ निकलना चाहती है, उसको ना हम निगलेक्ट कर देते हैं और दूसरों की बातों पे भरोसा कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने 1 पाव दही लिया और इसमें कौरमा मसाले का मैंने पैकेट ऐड कर दिया, और इसको मैं ना बाद में जब घी थोड़ा सा खुश्क हो गया ना, तो फिर मैंने इसमें अब घी डाला है। घी में मैंने ना पहले इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जब भुनाई कर लूँगी, ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर मैंने इसमें दही और वो जो मसाला मैंने ऐड किया ना, वो इसमें ऐड करूँगी, और फिर इसे मैंने हल्का सा फ्राई करके उतार लेना। और इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। बाकी आपने देख लिया। बातों पर नहीं, अमल पर नज़र रखें। अक्सर ऐसे लोग मीठी मीठी बातों से दिल जीत लेते हैं, मगर इनके अमल और इनकी हकीकत बता रही हमेशा उनकी बातों को नोट किया करें। देखें वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। वो कहते कुछ और हैं जो चालाक लोग होते हैं, और करते कुछ और हैं। आपको अपनी लाइन पे सेट कर लेते हैं, लेकिन जब उनको आपकी बात माननी होती है, आप तो उनकी बात मान लेते हैं। जब आपको उनकी बात माननी होती है ना, वो फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपको निगलेक्ट करेंगे। नहीं, आप उनकी बातों को तवज्जो से सुने, महसूस करें। क्या ये भी हमें उतनी अहमियत देते हैं जितने हम आप उनको देते हैं? क्या ये भी हमारे साथ वही रवैया अख्तियार करते हैं जो हम उनके साथ रवैया अख्तियार करते हैं? वो हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही लोग होते हैं, जो आपको चालाकी से अपनाना चाहते हैं, आपसे चीज़ें उगलवाना चाहते हैं। आप भोले होते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। वही बातें जो वो भोले भोले करके आपसे पूछ लेते हैं, और आगे जाके आपके दुश्मनों से जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, उनके खिलाफ अगर आपके मुंह
मुंह से कोई छोटी सी बात निकल गई तो वो हथियार के तौर पर उसे यूज़ करते हैं। तीसरी और अहम बात जो मैं करूँगी, जो चलाक लोग होते हैं ना, उनका जो हर नरमी को नेकी ना समझे, ठीक है ना। वो बहुत नरम और चलाक होते हैं। वो उनकी ना बात करने का अंदाज ऐसे होता है, आप सोच समझ के भी बात उनके सामने करने चाहे ना, फिर भी आप नहीं कर सकते, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। और ऐसा ही अक्सर हम जो लेडीज़ होती है ना, हमारे साथ तो खुसूसी यही होता है। ऐसे लोग नरमी और मुस्कुराहट का इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मसलन अगर आपको कोई हद से ज़्यादा अच्छा लगने लगे तो एहतियात लाजमी, यही आपके लिए बेहतर है। और उनकी मीठी मीठी बातों में ना हम गलत फैसले कर लेते हैं, तो एहतियात क्या करें उन लोगों से जिनको आप अट्रैक्शन आपको होती है कि ये हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। ये एक धोखा और फ्रेब होता है। अक्सर औरतें ना इतनी होशियार होती हैं, उनके घर कोई मेहमान आए ना, उनके घर की बातें उगलवाने के लिए ना उनके बच्चों को मीठी मीठी बातों में लगा लेते हैं और उनसे घर की ना सारी बातें उगलवा लेती हैं। ये बहुत गलत बात है। तो अपने बच्चों को ना पहले से समझाया करें, उनकी ना तरबियत ऐसी करें कि बच्चों को समझाएं कि घर की बातें बाहर बिल्कुल भी नहीं करते। और ये उनकी ये छोटी उम्र होती है, सीखते सीखते ही और उनकी जो आदत होती है ना वो पक्की होती है। और उनके माइंड ज़रूर फ्रेश किया करें कि ये लोग आपके लिए बेहतर हैं, इनसे बात करनी है, ये लोग आपके लिए बेहतर नहीं है, इनसे आपने एहतियात करनी है। फोर्थ पॉइंट जो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत अहमियत रखता है, ज़ाती बातें फ़ौरन शेयर ना करें। ऐसे लोग आपकी बातें जानकर आप ही के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी प्राइवेसी महफूज रखें। देखें, जब तक हम बात अपने तक रखते हैं ना तो वो हमारी अपनी होती है, उस पर किसी का इख्तियार नहीं होती है। वो या तो अल्लाह मियाँ को पता होता है या हमें पता होता है, और वो वाकई ही महफूज बात होती है। जब हम किसी को, चलाक लोगों को, हम तो नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में कौन चलाक है कौन नहीं, कौन हमसे फ़ायदा उठा रहा है। तो ये आप उनके सामने बात अपनी रखेंगे, वो उस बात का फ़ायदा उठाएंगे और आपको ब्लैकमेल करेंगे। हद वाज़े रखें। सादगी का मतलब ये नहीं कि आप सब पर भरोसा करें। ताल्लुकात में वाज़े हद यानी कि डिस्टेंस रखना आपको महफूज रखेगा। डिस्टेंस जब तक आप लोगों में नहीं रखेंगे तब तक आप महफूज नहीं होंगे। और यहाँ हमने डिनर कर लिया था, इसके बाद मैंने किचन की सफाई कर ली, जो बर्तन वगैरह मैंने रखे थे वो भी वॉश कर लिए। और ना मैं रात को अपने किचन को नीट एंड क्लीन करके ही सोती है ताकि मुझे सुबह उठ के कोई मसला ना हो। जब बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो ईजिली मेरी हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती है और काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं यही कहूँगी, सादगी और भोलापन खूबसूरत चीज़ें हैं मगर इनका गलत इस्तेमाल करने वाले कम नहीं होते। इन लोगों से होशियार रहें मगर सख्त दिल ना बने, नहीं तो समझदारी ही असूल सादगी का है। तो सादगी में रहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि हमने दूसरों को तो पागल कर लिया अपनी सादगी में, तो दूसरों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं चलाक बनने की कोशिश में। लेकिन असल में वही जो चलाक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं वही सादा होते हैं। जो सादा होते हैं ना अंदर से घुने और ख़तरनाक। तो कहने का मकसद यही है कि इन लोगों से बच्चे होशियार रहें और उनकी बातों को ऑब्जर्व करें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश किया करें मेरी बहनें, अपने किचन को ना रात को नीट एंड क्लीन करके ही सोया करें ताकि सुबह की जो आपकी रूटीन है एक तो फ्रेश हो और दूसरा आपके रिस्क में भी बेपनाह इजाफा होगा अगर आप अपने जो किचन है ना उसे नीट क्लीन रखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।